गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था और हम क्वेश्चन नंबर 5 से इसको स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की हुई है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर्स होते हैं। आपने देखा था 1 to 10 तक हमने स्क्वायर्स कैलकुलेट किए थे और वहाँ पर हमने एक प्रोसेस और किया था उसमें कि अगर हम स्क्वायर करते हैं और उसका यूनिट प्लेस पर कोई नंबर आता है तो उसका स्क्वायर करने पर भी हमें क्या नंबर मिलता है। सेम हमें ये क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर 21287। इसमें वंस डिजिट क्या है आपके पास 7 हमारे पास वंस डिजिट है। आपको ये बताना है अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो उसमें हमारे पास 1 डिजिट क्या होती है। तो 7 स्क्वायर अगर हम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन भी बताती जा रही हूँ। 7 स्क्वायर क्या होगा आपके पास 49 और 49 की वंस डिजिट क्या होगी 9। यहाँ पर आपको 9 ही लिखना है। ओके, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। ends with 7 यानी this number ends with 7 so its square ends with n। इसका स्क्वायर 9 के साथ में एंड होगा यानी इसकी एंड्स डिजिट आपके पास यूनिट डिजिट 9 होगी। ओके, नेक्स्ट नंबर है 9156। इसका यूनिट प्लेस क्या है आपके पास, यूनिट नंबर या वंस डिजिट क्या है इसमें हमारे पास 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें क्या कैलकुलेशन मिलती है 36। इसकी भी वंस डिजिट हमारे पास में 6 है और आपने यहाँ पर 6 ही नोट की है कि एंड्स डिजिट 6 सो इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 6। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, उसकी भी एंड्स डिजिट 0 होगी आपके पास। 98 इसका यूनिट वंस डिजिट क्या है 8, इसकी वंस डिजिट 8 है, एंड्स विथ 8 सो इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 4। 8 स्क्वायर 64 और 64 की वंस डिजिट क्या है 4। आपने 4 को नोट किया। ओके, नेक्स्ट नंबर है 543। इसका वंस डिजिट क्या है 3 और 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है हमें और 9 सिंगल नंबर है यानी यही इसकी वंस डिजिट होगी। 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 यही वंस डिजिट है। 4 स्क्वायर, अब आप 4 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेशन मिलेगी आपको 16। इसकी यूनिट वंस प्लेस पर क्या है वंस डिजिट 6। हमने यहाँ 6 लिखा है, आपको सिर्फ यही लिखना है। ओके, नेक्स्ट नंबर है 5 स्क्वायर 25 और 25 की वंस डिजिट क्या है 5 स्क्वायर 25 और इसकी भी वंस डिजिट क्या है 5। 9 स्क्वायर 81 और 81 की यूनिट वंस डिजिट क्या है 1। ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास लास्ट में 2 पार्ट्स हैं, मैंने इसको जे तक कंप्लीट कर दिया है। के और एल में आपके पास है, के नंबर में है 266 और एल नंबर में है आपके पास में 108। लैंग्वेज आपको यही लिखनी है सेम। अगर हम यहाँ पर 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास यूनिट डिजिट या वंस डिजिट क्या होगी 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 और 36 की वंस डिजिट क्या है 6। नेक्स्ट 8 स्क्वायर 64 और 64 की वंस डिजिट क्या है 4। तो आपको ये क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में आपको नोट करनी है के और एल पार्ट। आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत सिंपल है, एक लाइन में आपको आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इज हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये बताना है अगर यहाँ पर नंबर है तो इस क्वेश्चन में हम सिर्फ 0 की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। 400 एक नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद आपको कितने जीरोस मिलते हैं। यहाँ पर कितने जीरोस हैं 2। अगर मैं यहाँ पर 400 का स्क्वायर करती हूँ तो इसका भी जस्ट डबल हो जाएगा
जितने भी ज़ीरो हैं उसका भी कैलकुलेशन हो जाता है। जितने ज़ीरो हैं 2 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया, इट मीन्स 4। तो यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16 तो ज़ीरोज़ भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो आपको जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी ज़ीरोज़ कैलकुलेट होंगी? 4 ज़ीरोज़। यहाँ लिख दिया मैंने 4 ज़ीरोज़। नेक्स्ट नंबर है 9000। 9 के साथ में कितनी ज़ीरोज़ हैं हमारे पास में? 4 ज़ीरोज़। अगर मैं 4 ज़ीरोज़ की कैलकुलेशन करूँगी तो कितनी ज़ीरोज़ मिलेंगी आपको? 4। और इसका जस्ट डबल कितना होगा आपके पास में? 4 का ज़ीरोज़ का डबल करेंगे तो कितना होगा? हमें 8 ज़ीरो मिलेंगी। 9 इंटू 9 81। 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़। इसका जस्ट डबल, 4 का डबल। ठीक, नेक्स्ट नंबर है 20। 20 में कितनी ज़ीरोज़ हैं हमारे पास? 1 का डबल 2। और लास्ट नंबर क्या है हमारे पास में? 5000। 3 ज़ीरोज़ का डबल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर 6 मिलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप सबको? अब हम इसको इरेज करके पूरी लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कितनी ज़ीरोज़ की नीड होगी स्क्वायर करने के बाद। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंड्स विथ 1 2 3 4 ज़ीरोज़, सो इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 4 का डबल 8 ज़ीरोज़। सिंपल। यहाँ भी सेम है, एंड्स विथ 1 ज़ीरो, सो इट्स स्क्वायर एंड विथ 2 ज़ीरो। किसी भी नंबर का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो नंबर जब इंक्रीज हो सकता है तो ज़ीरो भी उसके साथ में इंक्रीज होंगे। तो 2 का स्क्वायर अगर आपने किया 4 और 1 ज़ीरो को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरोज़। अब नेक्स्ट नंबर में हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 ज़ीरो का स्क्वायर करेंगे तो 6 ज़ीरोज़। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? एंड्स सेम लैंग्वेज विथ 3 ज़ीरो, so its square and with 6 ज़ीरोज़। आई थिंक क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। ये 4th क्वेश्चन भी सिंपल था, 5th क्वेश्चन भी सिंपल है, 6th क्वेश्चन भी सिंपल था। तो हमने इसको लैंग्वेज के साथ में कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में, उससे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगी एक, उस प्रॉपर्टी के साथ में वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर n and n plus 1 देयर आर एग्जैक्टली 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 10 and 11 या 12, 13, 14, 4, 5, 6, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो कंटिन्यू आते हैं आपके पास नंबर्स में। अगर इनके बिटवीन, पहले हम इनका स्क्वायर करते हैं और इसके बाद इनके बिटवीन कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर होते हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर n होता है और सेकंड नंबर n+1 होता है। अगर फर्स्ट नंबर 10 है n, इट मीन्स n वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई आपको? 10। तो n+1 क्या होगा आपके पास? 10 + 1 11 और 11। अगर इनका स्क्वायर हम करते हैं 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, इसके बिटवीन कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें बताने हैं। तो उसका फॉर्मूला है देयर आर एग्जैक्टली 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डायरेक्ट हम 2n की वैल्यू पुट करके, 2n में सॉरी वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, सॉरी,
हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स लाइज बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर ऑफ 10 एंड 11। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है, तो हम इसको लिख लेते हैं 10 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 10, 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ फॉर्मूले से मैच कर रहा है, n वैल्यू 10 है और n + 1, 10 + 1 11। इट मीन्स हेयर n वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 10। अब आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बताने हैं, हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं वैल्यू। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स equal to 2n. It means 2 into 10 equal to 20। तो यानी 10 से 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके बिटवीन हमें 20 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैलकुलेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको इसी का एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। 10 स्क्वायर किया और यहाँ पर 11 स्क्वायर किया। 10 स्क्वायर 100 एंड 11 स्क्वायर 121। 100 परफेक्ट स्क्वायर है, ये कैलकुलेट नहीं होगा। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे 121 तक। इसी काउंटिंग को चेक करना है। 101 किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है किसी नंबर का स्क्वायर, 104 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बिटवीन सबके ज़ीरो है। तो आप कैसे भी पॉसिबल नहीं है कि इनका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स आप कैलकुलेट करेंगे सारे क्या हैं आपके पास में? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है आपको? ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अगर यहाँ क्लियर नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन में हम और ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्लीन करके मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में 25 से पहले स्क्वायर लिखा हुआ नहीं है और 25 का भी स्क्वायर नहीं है। ओनली नंबर्स गिवन है आपको 25 एंड 26, 2 नंबर्स हैं और कुछ भी नहीं दिया हुआ। हमने जब चेक किया तो ये n और n+1 भी नहीं है। तो क्या करेंगे आप इसमें? 25 किसी नंबर का तो स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है? 25 है स्क्वायर 5 का। एंड 36 किस नंबर का स्क्वायर है? 6 का। 36 किस नंबर का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। ओके, अब चेक किया हमने, क्योंकि जब तक किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा तब तक आपके पास ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब 5 नंबर है n इज इक्वल टू क्या है? 5 एंड n+1 आपने चेक किया क्या है? 6। करेक्ट है, यानी 5 + 1 6 हो गया। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू 2n, और n क्या है? जो फर्स्ट नंबर होता है। इट मीन्स 2 × 5 = 10। यानी 25 से 36 के बिटवीन 10 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 26 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 27 ये भी नहीं है, 28 ये भी नहीं है। तो इसी तरीके से कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपके पास में स्क्वायर ऑफ 13 एंड 14। 2 कंटिन्यू नंबर है। ओके, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। तो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? n मीन्स 13। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स
इक्वल टू 2n, 2 into n वैल्यू 13, इट मीन्स 26। यानी 26 नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है। किसके? 13 स्क्वायर मीन्स 169, 14 स्क्वायर मीन्स 196। 169 से 196 के बिटवीन कितने नंबर्स है? 26 नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट डी, 225 एंड 256। यहाँ पर कहीं पर भी स्क्वायर लिखा हुआ नहीं है। लिखा है? नो, कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी नहीं है। 225 के बाद डायरेक्ट 256 आ रहा है, इसका मतलब बहुत गैप है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर। किस नंबर का? 225 किस नंबर का स्क्वायर है? 15 का। और 256 किस नंबर का स्क्वायर है? 16 का। नेक्स्ट नंबर इसका, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। जब तक ये स्क्वायर नहीं होगा ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, 15 स्क्वायर मीन्स n इज इक्वल टू 15। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू 2n, इट मीन्स 2 into 15 इक्वल टू 30। यानी हमारे पास 225 से 256 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसमें 30 नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब तो सारे क्वेश्चन आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे आपको कि कैसे करनी है। सिंपल है। 361, 400 इस नंबर के बिटवीन भी गैप आ रहा है बहुत सारे नंबर्स का, और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी नहीं है, इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, के फॉलो नहीं कर रहे हैं इसको। तो ये किसका स्क्वायर है? 361। ये स्क्वायर है 19 और ये स्क्वायर है 20 का। n+1 करेक्ट मिल गया अब हमें। अब इसको लिखते हैं n इज इक्वल टू 90। फर्स्ट नंबर जो है स्मॉल नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू 2n। 2 into 19 इट मीन्स 38। यहां तक क्लियर हो गया सबको? A to E यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल था कि हमें 2n में अप्लाई करना था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है आपको। 50 और 70, ये 50 और 70 किसी भी नंबर के स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर जो जीरो है वो ओनली सिंगल है, और सिंगल जीरो किसी भी नंबर के स्क्वायर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर भी नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी नहीं है। अब इसके बिटवीन हम कैसे कैलकुलेट करें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो उसका एक फॉर्मूला है इसका भी जो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू, इसमें नंबर ग्रेटर नंबर कौन सा है? 70। 70 में से 50 नंबर को माइनस किया और इसमें से भी 1 नंबर को माइनस किया। अब ये कैलकुलेशन पॉसिबल है। 70 में से 50 को माइनस किया इस नंबर को, और इसमें से भी 1 को माइनस कर दिया। ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। कब? जब दोनों नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर को फॉलो नहीं करते और किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ये हम तब अप्लाई करेंगे। अदरवाइज इसको अदर क्वेश्चन में किसी में अप्लाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, 70 माइनस 50 माइनस 1, 70 माइनस 51, दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों को प्लस कर दिया। साइन किसका यूज किया? माइनस का। 10 माइनस 1 9, 6 माइनस 5 1। इट मीन्स 50 और 70 के बिटवीन 90 नंबर ऐसे हैं, 19 जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर
फाइंड विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द फॉलोइंग सम। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन। ओके, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सम भी नहीं करना हमें इसका, और हमें बिना सम किए बताना है ये किस नंबर का कैलकुलेशन है, बिना सम किए। ओके, कैसे? देखो बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5, ये कितने नंबर्स हैं हमारे पास में? 5। अगर मैं 5 नंबर का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा आपके पास? 25। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था एक, उसमें हमें ये नंबर दिया हुआ था और इसके बेस पर हम ये नंबर्स यूज कर रहे थे कि 25 है, ऑड नंबर्स का सम करो जिससे ये नंबर मिले, तो हमने सारे ऑड नंबर्स किए थे। ओके, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हमने इसी तरीके से एक क्वेश्चन किया था अटेम्प्ट। अब आपको ये नंबर्स दिया है और विदाउट कैलकुलेशन के आपको बताना है इसका टोटल क्या है। हमने विदाउट कैलकुलेशन के ही बताया। ओके, अब ऐड करके देखो। 9 + 1 10, 7 + 3 10 20 और ये 5 25। बिना सम किए कैलकुलेशन कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर तो बहुत सिंपल है सबके लिए, 100। इट्स आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ऐड करते हैं। 1 + 3 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 + 13 49। यहाँ तक हमने कर लिया 49। अब इनको प्लस करते हैं। 40 57, कहीं मिस्टेक हो गई क्योंकि 100 नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओके, 1 मिनट। ये हो गया आपके पास में 40 47 40 नहीं, सॉरी करेक्ट है, ये 57 हो गया। और यहाँ पर फिर से करते हैं। यहाँ पर ये लिया हमने 11 और इसको 24, इसको हमने ऐड किया 16 और यहाँ हमने इसको सबको ऐड किया 9। अब चेक करते हैं मिस्टेक कहाँ हो रही है। 4 और 7 11, 11 और 6 17 6 10 106 आ रहा है ये तो सम। आई थिंक लिखने में मिस्टेक तो नहीं की मैंने। हाँ करेक्ट, पॉसिबल है। 1 3 5 7 9 11 13, सॉरी, यहाँ पर एक नंबर कम लिखा है मैंने, 15 मिसिंग है हमारा, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ओके, इसको हम फिर से कर देते हैं। ओके, बाई मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन, ये इसको हम करेक्ट करते हैं। इसको मैं करेक्ट लिखती हूँ। ओके, 13 15 17 19 और ये 21। आई थिंक अब करेक्ट लिखा है हमने। करेक्ट, अब करेक्ट है, अब कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। ओके, 15 नोट नहीं किया था पहले, इसलिए जो हमने सम किया था उसमें मिस्टेक आ रही थी। ओके, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 नंबर स्क्वायर, और 11 नंबर स्क्वायर किसका, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास में? 11 नंबर स्क्वायर, इट मीन्स 121। अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। ओके, 2 स्टेप में इसको हमने ऐड किया, कितना आया आपके पास? 40। इसको हम ऐड करते हैं 32, हमने इसको ऐड किया, ये हो गया हमारे पास। ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ मैं चेक करने के लिए आपको बता रही हूँ। ओके, 16 और यहाँ पर हो गया ये 9। 9 और 16 को प्लस किया 25 24 32 और ये 40 ऐड करके देखना है। अब करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर 5 और 4 9 10 11 1 2 2 4 1 5 4 9
11 10 11 12। अब सम एकदम परफेक्ट आ रहा है, मिस्टेक होने के चांस ही नहीं है। बाई मिस्टेक ये 15 रह गया था। आपको ये कुछ भी नहीं करना जो मैंने बताया है, ये मैंने सिर्फ आपको टोटल करके बताया है, ठीक है। आपको सिर्फ जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ये और ये कैलकुलेशन आपको करके देखनी है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 1 तक सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 और 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।